हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, लोगों के डिमांड पे ये सेट लाए हैं। पहला पेपर जो हिंदी का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको टेस्ट लगा के देख लीजिए दोस्तों। यकीन मानिए यदि आप पढ़े भी नहीं होंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। और हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लेंगे पेपर 1 में कैसे आने वाला है हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है। उससे हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे कि पता ही होगा आपको कि इसमें से हिंदी का 60 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जरूर लगा के देखिएगा एक बार, क्योंकि देखिए ये भी लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड और थर्ड का चल रहा है तैयारी, आप पता चला फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई नहीं किए तो फिर आपका सेकंड थर्ड पेपर चेक ही नहीं होगा, फिर समझ रहे हैं। तो हालांकि क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, क्वालिफाई कर जाइएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया तो लग जाए कि कम से कम कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आप बिना पढ़े कैसा तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्रामर तो सबको पढ़ रहा है, ठीक है। चाहे खोटा हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे पंचपर्गनी हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ग्रामर सबको एक ही है, ठीक है। ग्रामर आप अच्छा खासा कवर कर जाइएगा। दूसरी बात कि आपको जो हिंदी में रहेगा लगभग 6 से 6 पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन है, तो कितना जाएगा बताइए। 6 पैसेज में कितना जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 6 पैसेज में लगभग 30 क्वेश्चन तो आपको पैसेजेस रहेगा। तो पैसेज बनाना बहुत आसान होता है, पढ़ना और आंसर देखना है। हालांकि इसमें से एक पैसेज दिए हैं आपको, पता चल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो एक बार जरूर देखिएगा इसको और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, और टेलीग्राम यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में दे देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले पता चल गया कि 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 दूनी 120, तो 60 जो है हिंदी का रहेगा, 60 इंग्लिश। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ ना 30% नंबर लाना है। 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। 36 क्वेश्चन नहीं सही कर पाइएगा, 120 में से आराम से कर पाइए। हमको लगता है हिंदी जो पढ़ेगा बढ़िया से हिंदी में अच्छा खासा 40-45 करके आ जाएगा। आप अभी 30 क्वेश्चन बना के देखिए, 30 बनाइएगा, आराम से देखिएगा, 25-26 में बना लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए इसको पढ़िए, आराम से पढ़िएगा इसको, वीडियो पॉज करके, जैसे यहाँ पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। पूरा लाइन पढ़ने का करके आप 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको वीडियो देख लीजिएगा पर। भारतीय रेल चिंतन के विकास में बड़ा योगदान देती है। प्राचीन मनीषियों ने कहा है कि जीवन के अंतिम आता है मनुष्य खाली हाथ रहता है। क्यों भैया? पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक भी रेलें चलती है, जाने वाले की बहुत भीड़ जब ज़्यादा है। भारतीय रेल में हमें यह सिखाती है, सामना रख तो सामान रख दो तो बैठेंगे कहाँ, फिर बैठ जाओगे तो सामान रखेंगे कहाँ, दोनों कर दोगे तो दूसरा कहाँ बैठेंगे, वो बैठ गया तो तुम खड़ा कहाँ रहोगे, ठीक है, खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा। ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इसलिए असली यात्री वो है जो खाली हाथ टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये स्थिति मरने के बाद बताई है। भारतीय रेल चाहती है वह जीते जी आ जाए। चरम स्थिति, परम हल्की अवस्था, खाली हाथ, बिना बिस्तर, मिल जा बेटा अनंत में, सारी रेलों के अंततः ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिए, ये सब पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला पेज देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, मोबाइल में, क्योंकि अगला पेज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन मिलने वाला है। इस पैसेज को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय रेल अंततः कहाँ जाने वाली है? अब देखिए 4 ऑप्शन है, एक बार पैसेज बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो कहाँ जाने की बात करें दोस्तों? अधोलोक, पृथ्वी, ऊपर, स्वर्ग। तो ऊपर जाने की बात करें, पैसेज पढ़ के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। भारतीय रेल किस विकास में बड़ा योगदान देती है? किस विकास में बताइए? वाणिज्य विकास में। अब पैसेज पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। चिंतन के विकास में, वैज्ञानिक विकास में, धार्मिक विकास में। तो कहाँ पे था ये चिंतन के विकास। पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आसान क्वेश्चन है, सब मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा सब, ठीक है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने किस स्थिति को मरने के बाद बताया? मरने के बाद क्या बताया? खाली हाथ के बारे में बताया, ये तो बताया, लास्ट लाइन में यही बोला था, ठीक है। खाली हाथ के बारे में बताया। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान है। सो असली यात्री किसे कहा गया है? पैसेज में देखिए, असली यात्री किसे किया गया है? असली यात्री किसे कहा गया पैसेज में? पैसेज पढ़िए, ऑप्शन में देखिएगा, जिसने सारा सामान लिया हो, नहीं। जिसे टिकट का वजन उठाना कबूल हो, नहीं। जिसे बहुत सारे सामान की जरूरत होती है, जो खाली हाथ चलता है और टिकट का वजन उठाना भी कबूल नहीं है, ये चौथा ऑप्शन है। तो वो पैसेज बढ़िया से पढ़ लीजिए तो आसानी से सब बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आपको 5 सही हो जाएगा। आप वीडियो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारतीय रेल क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सामान कम रखना और खाली हाथ यात्रा करना, ये सिखाती है, ठीक है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन था। आपको यकीन मानिए दोस्तों, पैसे बढ़िया से किएंगे तो ये 5 में से 5 आराम से स्कोर कर जाइएगा, आराम से कर जाइएगा, कुछ है ही नहीं है, पूरा लाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। आप चलिए, किसी वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं? इस सबको पढ़ा होगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे नागपुरी, चाहे खोटा, चाहे कुछ भी हो, यही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा को नहीं बोलते हैं, ठीक है, संज्ञा को बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा कितने भेद? टोटल 5। संज्ञा के टोटल 5 भेद है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये चीज़ पता ही होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में आपको, पेपर 2 में खास करके अपना। निम्न वाक्य विशेषण की क्या अवस्था है? जो एक निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में से एक बड़ी कंपनी में काम करता है? वह एक बड़ी कंपनी में काम करता होता है। उत्तमा व्यवस्था, उत्तरा व्यवस्था, मूला व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, बताइए।
बताइए। देखिए इसमें देखिए आपको पता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। इसमें 3 तरह का होता है, तुलना के विचार में 3 होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था क्या होता है, मूलावस्था क्या होता है बताइए। जो क्या होता है मूलावस्था, जब किसी व्यक्ति के गुण दोष बताने के लिए विशेषण किया जाता है, गुण या दोष बता, जैसे देखिए वह एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है ना कि कौन सा कंपनी बड़ा कंपनी में काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियर पता चल गया आपको कि मूलावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा उत्तमा और उत्तरा में क्या अंतर है? उत्तमा और उत्तरा में क्या अंतर बताइए। उत्तरा व्यवस्था में क्या दोस्तों, उत्तरा व्यवस्था में क्या आता है, जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों दोषों की तुलना आपस में की जाती है, जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं गुणों की तुलना आपस में किया जा रहा है, ठीक है। उत्तरा में 2 व्यक्ति के बीच किया जा रहा है। जैसे देखो, जैसे नहीं बोलते हैं मोहन बहुत अच्छा लड़का है, जैसे किसी से अधिक जैसे बोल सकते हैं, जैसे राम ने सोहन से लंबा है, तो 2 के बीच में तुलना हो रहा है ना, तो उसको उत्तरा बोलते हैं, ठीक है। और उत्तमा क्या बोलते हैं, उत्तमा पता है क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा से हो, ठीक है। उत्तरा में क्या होता है, देखिए उत्तरा में जब 2 से तुलना हो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे राम श्याम से बड़ा है। और उत्तमा में क्या होगा, 2 से अधिक, जैसे गीता सबसे लंबी लड़की है, सबसे लंबी लड़की मतलब पता नहीं चल रहा कितना लड़की वहाँ पे है, लेकिन गीता सबसे लंबी है, तो 2 से अधिक के बोलो उत्तमा हो जाएगा, 2 से अधिक उत्तमा, 2 के बीच में होगा तो उत्तरा। ध्यान दीजिएगा, मूलावस्था जैसे गुण बताते हैं उसको मूलावस्था, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, या देख लीजिएगा एक बार। चलिए बताइए क्या कौन सा सर्वनाम है। देखिए क्या ही दिख रहा है, क्या, कौन, कैसे, हाउ एंड व्हेन वेयर, ये क्या है, प्रश्नवाचक संबंध है, ठीक है। सर्वनाम बढ़िया से पढ़ के जाइएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में तो व्यक्तियाँ है और अजी पढ़ना आपको। देखिए कारक बहुत अच्छा से पढ़ के जाना, ठीक है। कारक आपको पहला पेपर में भी काम आएगा और सेकंड पेपर में अपना काम आएगा, ठीक है, जो अपने रखिएगा। देखिए कारक 8 भेद होता है, इसको रट्टा मार लेना है। जैसे बचपन में पढ़े होंगे ना, विभक्ति नहीं होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हो अरु अजी। यदि इसको पकड़ लीजिएगा ना तो तुरंत क्लिक हो जाए। जैसे देखिए हे हो, कर्ता ने कर्म को देखिए ठीक है, कर्ता ने कर्म को, देखिए कहाँ पे आ रहा सुनिएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, अपदान मतलब अलग होने के लिए नहीं करते हैं, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे अजी। यहाँ पे आता है हे हो अरे अजी, 4 आता है, तो कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये कौन हो गया, ये कौन सा हो गया, संबोधन हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कारक टोटल 8 है दोस्तों, अच्छा से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। सारा विभक्ति बढ़िया से कर लीजिएगा, आएगा एग्जाम में वहाँ पे। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कर रहे हैं, कारक चिन्ह की भरना बताए। श्याम मीरा खिलौना खिलाया, तो मारिए क्या किया, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, आसान है, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा कौन नहीं है, बहुव्रीहि का एग्जाम्पल उदाहरण कौन है वो पूछा हुआ, ठीक है। चलिए इसमें क्या आता है, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। बाकी दोनों जो क्या बोलते हैं, दोनों पद प्रधान तीसरे को भाव करवाता है, उसे तो बोलते हैं बहुव्रीहि, शायद देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या बताइए, बहुव्रीहि बताइए। चंद्रमौली क्या होता है बताइए, चंद्र है जिसका मौली, जिसको शिव भगवान बोलते हैं, ये तो बहुव्रीहि का अर्थ हो गया, सही बात है ये। पंकज, पंकज क्या है, जो कीचड़ में उगता है, देखिए पंकज अलग चीज़ है, लेकिन तीसरा चीज़ का बोध करा रहा है, मतलब पंकज कीचड़ में उगता है उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं उसको, ये भी बहुव्रीहि हो गया। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, उसको क्या लंबोदर, किसको बोलते हैं, गणेश को, मतलब तीसरे चीज़ का भाव प्रकट करा रहा है। चंद्रमौली का दूसरे का शिव के बारे में बता रहा है, पंकज तो फूल के बारे में बता रहा है, लंबोदर तो गणेश के बारे में बता रहा है, लेकिन कर्महीन क्या भैया, कर्महीन तो किसी बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये कर्महीन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका जगह बहुव्रीहि समास नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास के उदाहरण बताने, अन्न जल, द्वंद्व समास के बारे में बताइए, बताइए। इसमें सबसे आसान तरीका जिसमें दिख गया ना, देखिए ये डैश दिख जाता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जो बीच में दिखता है इसका मतलब होता है और, ठीक है। तो द्वंद्व अन्न और जल होता है इसका, ठीक, इसका याद रखिएगा, अथवा नहीं होता, अर्थात ना या नहीं, इसका से और हो जाएगा। बसंत के कोकिला का अर्थ बताइए, बसंत के कोकिला का क्या अर्थ है, बसंत के कोकिला का अर्थ बताना है, कट्टू आवाज में बोलना नहीं, इतरा इतरा का चलना नहीं, चलने के बाद में कुरूप का श्रृंगार करना, यदा कदा दृष्टिगत होना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित लोकोक्ति बताना है, ठीक है।
निम्न लोकोक्ति बताना, लोकोक्ति कौन है इसमें से? देखिए पढ़िए बताइए। चलिए, अगर मगर करना, अगर मगर करना लोकोक्ति नहीं है। गर्दन पर छुरी फेरना ये मुहावरा है दोस्तों, ठीक है, लोकोक्ति नहीं है। गर्दन पर छुरी फेरना ये क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। ये क्या जैसे नहीं होता है कि मुहावरा, जैसे मुहावरा लोकोक्ति अलग चीज़ होता है। जैसे अगर मगर करना ये क्या मुहावरा है? क्या बोलता है? टाल मटोल कर देना यार, जैसे कुछ काम करना तो अगर मगर करके निकल जाना। गर्दन पर छुरी रखना ये भी क्या मुहावरा है? इसका मतलब नुकसान पहुंचाना होता है। छाती पर पत्थर रखना क्या होता है? ये भी मुहावरा है, कठोर हृदय वाला बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नौ नगद ना तेरा उधार ये आपका लोकोक्ति हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है उधार की अपेक्षा नगद चीज़ें बेचना अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। बाजार बताइए, आप लोग जब पढ़े होंगे संज्ञा के बारे में। बाजार, बाजार मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब क्या? समूह का बात हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है? समूह का बात हो रहा है वहाँ पे। तो बताइए कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसका? बताइए। चलिए, तो आसान है, संज्ञा जब पढ़िएगा तो क्लियर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए समूह का बात हो रहा है तो ये बाजार भीड़ भाड़, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल बाजार मेला, ये सब क्या है? ये समूहवाचक समूह है। भाव चाहे किसी गुण दशक बात बताता है। भाव जाति तो पता ही है, व्यक्ति सबको पता ही होगा, संज्ञा नाउन पता ही होगा सब क्या होता है। कवि शब्द में कौन संज्ञा? कवि के बारे में देखो, देखिए कोई कवि बोला है तो कौन सा कवि? कवि तो बहुत होते हैं, तो जाति का बात हो रहा है। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर कवि बोल देता तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। लेकिन सिर्फ कवि बोला है तो ये जातिवाचक हो जाएगा आपका। हम शिकार खेलते हैं वाक में डैश सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम पढ़े होंगे आप लोग, प्रोनाउन तो पता ही होगा क्या होता है प्रोनाउन से, ठीक है। यहाँ हम ये क्या है? यहाँ पे हम क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। मध्यम मतलब बीच वाला, पढ़े होंगे आप लोग। कौन नहीं? देखिए तू, तुम, तुम्हारा ये मध्यम है, ठीक है। तू, तुम, तुम्हारा ये मध्यम है। तू, तुम, तुम्हारा ये मध्यम है, ठीक है। लेकिन उसने, उसने कौन सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये उसने, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को थोड़ा पानी पिलाइए वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताइए। विशेषण 4 पता विशेषण होता है ना आपको, तो थोड़ा सा पानी पिलाना, थोड़ा मतलब क्लियर नहीं, संबंध बता रहा है, संबंध तो नहीं बता रहा है। अनिश्चित परिणाम, हाँ देखो परिमाण में क्या होता है? नाप तोल, तो पानी तो नाप तोल वाली चीज़ें तो ठीक है। अनिश्चित मतलब बच्चे को थोड़ा पानी, मतलब कंफर्म नहीं कितना पानी, थोड़ा पिलाना, मतलब अनिश्चित का बोध करा रहा है। गुण तो हो ना, संख्या का है नहीं, तो इसका मतलब अनिश्चित परिणाम हो जाएगा। आप लोग सेंटेंस देखते ही मार सकते हैं दोस्तों, नहीं पढ़े भी होंगे तब भी मार सकते हैं इसे। आज आसमान में लाल रंग छा गया, ठीक है। क्या बता रहा है बताइए आप लोग? विशेषण क्या आसमान में लाल, तो गुण बता रहा है कि परिमाण बता रहा है? देखिए परिमाण मतलब नाप तोल के बारे में, तो वो तो होगा नहीं। संख्या तो गिनने वाला, तो वो तो होगा नहीं। सर्वनामिक तो इशारा करने वाला तो है नहीं, ठीक है। ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। कैसा? लाल रंग का छाया, तो गुण बता रहा है, गुण दोष बताता है जिसमें, इसमें इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। पार्थिव शब्द निम्न में से किस संज्ञा से बना? पार्थिव, पार्थिव पृथक, पृथ्वी किससे बना बताइए? चलिए ये बना है आपका पृथ्वी से, पृथ्वी से बना, ठीक है। माहिन बहुत चालाक लड़की है। परिविशेषण क्या होता है? जो देखो विशेषण क्या होता है? जो विशेषण का भी जो विशेषण नहीं बताता उसको परिविशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए ऐसे सिंपल रहता, माहिन चालाक लड़की है, तो लड़की की चालाक क्या? ये विशेषण हो गया। कैसे लड़की चालाक है? लेकिन बोला बहुत चालाक है, इसका मतलब परिविशेषण बहुत हो गया। नहीं समझा कहने का मतलब एक्स्ट्रा मतलब तारीफ करके बोलना। जैसे माहिन जैसे नहीं बोलता है, जैसे देख से राम पढ़ने में तेज है, ये बोल रहा है राम पढ़ने में बहुत तेज है, तो जो बहुत जो लग गया तो परिविशेषण हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पापा ऑफिस से लौट आए हैं, या वह किस क्रिया का उदाहरण है? पापा ऑफिस से लौट आए हैं किस क्रिया का उदाहरण है बताइए? लौट मतलब पूरा पूरा आ चुका है। नाम धातु, पूर्णकालीन, प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया। बताइए। तो इसका आंसर होगा संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नाम धातु क्रिया नहीं बताना है। नाम धातु क्रिया कौन सा नहीं इसमें से चारों में से? देखिए बताना नाम धातु है, अजमाना, दुखाना। जो मरना है ये नाम धातु क्रिया नहीं है, ठीक है। ये नाम धातु क्रिया नहीं है।
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को बोलते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने शब्दों को नाम धातु क्रिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। और संयुक्त क्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलाकर एक पूर्ण क्रिया बनाया जाए उसे संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्या बोलते हैं, जब किसी कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करवाते हैं उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया क्या बोलते हैं, कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है। तो नाम धातु क्रिया कौन नहीं है बताइए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को बोलते हैं नाम धातु। तो बताना तो संज्ञा सर्वनाम में आता है, तो आजमाना अलग चीज़ होता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अपनी हानि स्वयं करना, इसका मतलब क्या होता है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, यही तो होता है। जैसे हेमंत सोरेन जी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे हुए वैकेंसी ना दे के, ठीक है। निम्न विकल्पों से उस विकल्प को चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अवयवी भाषा समास का विकल्प निस्संदेह है। निसंदेह मतलब संदेह के बिना, ये तो होता है। निसंदेह मतलब क्या होता है, संदेह के बिना, इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, संदेह के बिना। तीन लोग से मथुरा न्यारी क्या अर्थ बताना है, तीन लोग से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ बताइए। तीन लोग से मथुरा न्यारी, परिवर्तित परिस्थिति पर नजर रखना, अन्य से भिन्न होना, अपना अपना भाग्य अथा स्थिति में रहना। तीन लोग से मथुरा न्यारी मतलब अन्य से भिन्न होना, ये तो होता है। चलिए, निम्न विकल्पों से उस विकल्प को चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह का सही समस्त पद के विकल्प। दीनों का नाथ, दीनों का नाथ क्या बोलते हैं, देखो दीनानाथ, दीनानाथ, दीना भाव, दीनानाथ, ये नहीं भी पढ़िएगा तो मार के आइएगा जरूर, दीनानाथ बोलते हैं इसको, ठीक है। जो दी गई लोकोक्ति को सही बताना है। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस लगाइए। अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना, कहने मतलब जो अंधा उसके सामने तो रो रहे हैं, किसी चीज़ का हेल्प मांग रहे तो क्या करते हैं बेचारा है। ये तो कि मूर्खों का सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ होता है, ये तो बोल इसका मतलब बोलना चाह रहा है, ठीक है। अंधों के आगे रोना तो यही होता है, मूर्खों को सदुपदेश देना। महावीर कौन समास है, महावीर, महावीर बताइए। महान है जो वीर, ये तो बोलते हैं महावीर, क्या है, महान है जो वीर, उसको क्या बोलते हैं, महावीर। बहुवीर्यगत बता चुके हैं, द्वंद्व हो चुका है, नंबर वाला जिसमें आता है कर्मधारय। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है, इसका आंसर कर्मधारय। तो देखिए दोस्तों, आपको 30 क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। आपका एग्जाम लेवल ऐसे ही होने वाला है। आप लोग ग्रामर जो जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, देखिए पढ़ तो रहे होंगे क्योंकि पेपर 2 में तो हर जगह ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है। तब हम बता रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन ले लेना है पेपर 1 का, बिल्कुल टेंशन ले लेना पेपर 1 का, आराम से स्कोर कर जाइएगा। देखिए 5 पैसे रहेगा, 6 पैसे दोस्तों, तो 6 पैसे 30 क्वेश्चन रहेगा। तार इसी में हम बता रहे हैं ना आपको, कितनों भी नहीं आता है 20-30 में से आराम से 20 करके आइएगा। और ग्रामर से 10 मान लेते हैं, ग्रामर से 10 मान लेते हैं, ठीक है। 30 में से 10 ही मान लेते हैं, हालांकि 10 से ज़्यादा सही कीजिएगा, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं इतना ही 30, ठीक है। बताइए इंग्लिश में 10 क्वेश्चन में नहीं कर पाइएगा, 60 में से 10 क्वेश्चन में नहीं कर पाइएगा, बताइए कितना, 40 हो गया। आपको करना कितना, 36 क्वेश्चन तो करना है सही, तो इसमें टेंशन लेना नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर पढ़िएगा तो पूरा हो जाएगा। हम तो ये मिनिमम बता रहे हैं। आप देखिएगा, अब हिंदी जैसे कोई छात्र 12 तक तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ ना, उसको हिंदी में चिंता ही नहीं करना भाई। आप कोई बच्चा विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में, तो उसको इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर जाएगा। तो दोनों मिला किसी में स्कोर कर जाइए, ऐसा नहीं है कि दोनों में मिला के करना है। आप चाहे हिंदी में 36 कर जाइए या फिर इंग्लिश में 36 कर जाइए, पास करना बस, दोनों में किसी में एक में आ जाए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन लेना नहीं, आप टेंशन लीजिए तो पेपर 2 और पेपर 3 कर लीजिए, पेपर 1 का टेंशन मत लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम लिंक है JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। जुड़ जाइएगा वहाँ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।